इस दुनिया में सबसे बड़ा कष्ट है मृत्यु। किसी के लिए स्वयं की मृत्यु, तो किसी के लिए अपने किसी प्राणों से अधिक प्रिय की मृत्यु। और उसका सबसे बड़ा कारण है मृत्यु को ही अंत मान लेना। मृत्यु नज़दीक मतलब खेल खत्म। ना ही आप और ना ही आपके कोई भगवान आपकी मृत्यु और आपके किसी अपनों की मृत्यु के बीच आते हैं। इस संबंध में मार्कंडेय ऋषि और भगवान शिव की कथा प्रासंगिक है। जब 12 वर्ष की अल्पायु में शिव भक्त मार्कंडेय जी की मृत्यु हुई तो भोले भंडारी चौंक पड़े। उन्होंने धर्मराज से आपत्ति जताई, मेरे भक्त पर काल का क्रूर प्रहार। धर्मराज ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, आपका ही बनाया हुआ नियम है, मृत्यु तो अटल है, उसे कैसे टाला जा सकता है। महादेव ने गरजते हुए पूछा, कितनी आयु है इसकी? उन्होंने बताया 12 वर्ष। शिव जी ने कहा, ठीक है, लेकिन अब से इसकी आयु मेरे समय के अनुसार 12 वर्ष होगी। धर्मराज उन्हें प्रणाम करके अपने धाम को लौट गए। भगवान शिव के समय अनुसार 12 वर्ष मतलब लगभग अमर। अपने जीवन के अंत तक असंख्य सृष्टियों की उत्पत्ति और प्रलय अब मार्कंडेय ऋषि देखेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि पार ब्रह्म के साकार स्वरूप भगवान शिव ने भी मृत्यु को टाला नहीं, बस उसका समय चक्र बदल दिया। मृत्यु का समय अभी 12 ही वर्ष था, लेकिन कई बार मृत्यु से भी ज्यादा भयानक मृत्यु का भय होता है। लेकिन सत्पुरुषों के लिए मृत्यु भयानक नहीं होती। अगर आपने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो निश्चित रूप से आपकी मृत्यु सुखद होगी। इस तथ्य पर अधिकतर जीवित लोगों को विश्वास तो नहीं होगा, लेकिन मृत्यु के दरवाजे से वापस लौटकर आने वाले कुछ ऐसा ही अनुभव बताते हैं। लोगों की मृत्यु और मृत्यु के पार के अनुभवों को विश्व के कई जाने माने विद्वानों, जिनमें रेमंड मूडी, डॉक्टर रॉबर्ट, डॉक्टर जेम्स एंथोनी, ग्रेस रोशेर, एलिजाबेथ कुबलर, मिसेस जैन शेरवुड, मिसेस हेस्कॉप, आर होस्टिंग तथा भारत के दीपक चोपड़ा, दिनेश डिसूजा एवं आचार्य श्रीराम शर्मा आदि ने विस्तृत रूप में लिपिबद्ध किया है। मौत के दरवाजे से लौटकर आने वाले कई लोगों ने दिव्य प्रकाश एवं सुरम्य स्थानों का मनोहारी वर्णन किया है। ऐसी ही एक घटना का जिक्र अपनी पुस्तक द बुक ऑफ लिविंग डेड में सर विलियम बेरेट ने किया है, जिसमें जर्मनी के बॉन शहर में एक महिला की हालत प्रसव पीड़ा के दौरान बिगड़ गई। नर्स ने तुरंत लेडी डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन स्थिति में सुधार न हो सका। महिला अर्ध बेहोशी की अवस्था में थी। अचानक उसने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया और बोली, डॉक्टर परेशान ना हो, मुझे उस संसार में चली जाने दो। इतना मनोहारी दृश्य है वहाँ कितने अच्छे लोग दिखाई दे रहे हैं। इतना दिव्य प्रकाश है कि पूरा वातावरण प्रकाशमान हो रहा है। फिर एक और घूमकर वो अपने मृत पिता से बात करने लगी, जिसे सचमुच वे वहां खड़े हो। वो बोली, पिताजी मैं शीघ्र आ रही हूँ, लेकिन देखिए ना, ये लोग मुझे आपके पास आने ही नहीं देते। फिर अचानक से खामोशी छा गई। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। ठीक उसी समय उसकी माँ ने कमरे में प्रवेश किया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये जेनी पिताजी के साथ कैसे है? वो तो हैम्बर्ग में पढ़ रही थी ना। जेनी उसकी छोटी बहन थी, जिसकी कुछ ही दिन पहले एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, लेकिन ये खबर उससे छिपाई गई थी। 2 दिन बाद उस बूढ़ी माँ की सूनी आंखों में फिर से आंसू थे, क्योंकि उसकी बड़ी लड़की भी इस दुनिया से विदा हो चुकी थी और जा पहुंची थी वहां जहां उसके पिता और छोटी बहन थे। मृत्यु के बाद के कुछ असाधारण विश्व प्रसिद्ध अनुभवों को आचार्य श्रीराम शर्मा ने अपनी पुस्तक में संकलित किया है। उनके अनुसार डेट्राइट, अमेरिका में कुछ वर्ष पूर्व एक प्रसिद्ध अखबार में उस पार नाम के शीर्षक से लेखों की एक श्रृंखला छपी थी, जिसमें ऐसे ही लोगों जो मौत के मुंह से वापस लौटकर आए थे के अनुभव संस्मरण शैली में प्रकाशित हुए थे। इन संस्मरणों में से एक अनुभव लिनमे लिब्न का था, जो अमेरिका के मियामी का रहने वाला था। अंतिम समय के अनुभवों को उन्होंने लिखा, तेज बुखार के कारण मेरे मस्तिष्क में भारी जलन हो रही थी। मेरी हालत खराब होती जा रही थी। पीड़ा बढ़ते बढ़ते अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैंने अपने आप को काफ़ी हल्का, शांत, शीतल, स्वतंत्र और शक्ति संपन्न महसूस किया। मुझे लगा मैं हवा में तैर रहा था। अपने चारों तरफ का वातावरण मुझे काफ़ी रंगीन और सुहावना लगा। वो बस अद्वितीय अनुभव था। इस आश्चर्यजनक स्थिति का पहले तो कोई कारण समझ नहीं आया। फिर लगा शायद मैं मर चुका हूँ, लेकिन ये स्थिति भी अधिक देर तक ना बनी रही। मुझे लगा कि किसी ने मुझे मेरे शरीर में धकेल दिया हो और मैं जीवित हो गया। होश में आने पर मैंने देखा कि मेरे परिवार वाले मृत शरीर को दफनाने के लिए
आवश्यक तैयारी में लगे हुए थे। मृत्यु के बाद वापस जी उठने पर परिवार के सभी लोग बहुत ही खुश थे, खासतौर पर मेरी छोटी बेटी। शो एल्विन ने अपनी पुस्तक डेथ एंड इंटरेस्टिंग जर्नी में अपने व्यापक शोध कार्यों से कुछ गंभीर परिणाम निकाले हैं। उनके अनुसार मृत्यु के समय घटनाएं बहुत तेजी से घटती है और जीवात्मा एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाती है जहां कंपन बहुत तेजी से होता है और घटनाओं की आवृत्ति अत्यधिक होती है, जिसके फलस्वरूप कम समय में बहुत सारी घटनाएं हो सकती है। हालांकि मृत्यु के समय होने वाले अनुभवों का आधार अपना अपना विश्वास एवं मान्यताएं होती है, लेकिन इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जीवात्मा की चेतना, शरीर, बोध होने की क्षमता अत्यंत सूक्ष्म एवं उन्नत होती है। इसीलिए वह पुराने शरीर को छोड़ने के लिए पहले से तैयार होती है। यहाँ तक कि दुर्घटना घटने की स्थिति में जीवात्मा पहले ही शरीर को छोड़ देती है। इसी कारण इस प्रकार से मरने वाले व्यक्तियों को अपने शरीर में लगी चोट या टूट फूट का ना तो एहसास होता है और ना ही किसी प्रकार की पीड़ा होती है। अपने निष्कर्षों के लिए उदाहरण देते समय उन्होंने स्विट्जरलैंड के जेसन हरमन का जिक्र किया, जो एक बार बर्फीले तूफान में फंस गए थे। उस समय लगभग उनका प्राणांत हो गया था। खोजी अभियान दल ने जब उन्हें ढूंढा तो उनमें जीवन के लक्षण विद्यमान थे। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सौभाग्य से वे बच गए। बाद में उन्होंने अपना उस समय का अनुभव बताया कि रास्ते की तलाश में वे कई घंटों तक भटकते रहे और भूख से तड़पते हुए थककर आखिरकार बर्फ पर गिर गए और उनकी चेतना लुप्त हो गई। उन्होंने बताया कि उस अवस्था में उन्हें केवल इतना याद था कि वो एक ऐसी जगह थे जहां काफी सुख और आनंद महसूस कर रहे थे। इसी से मिलता जुलता अनुभव डॉक्टर एम बेनफोर्ड ने भी अपने लेख में दिया है। उनके अनुसार दुर्घटनाओं के कारण घटित होने वाली मृत्यु की घटना इतनी तेजी से घटती है कि जीवात्मा को अपने भौतिक शरीर से अलग होने का अनुभव भी नहीं होता। यद्यपि ये आकस्मिक दुर्घटनाएं बड़ी ही भीषण और दर्दनाक होती है, लेकिन जो मर जाते हैं उनके लिए मृत्यु बड़ी ही विस्मयकारी घटना होती है। मृत्यु के समय होने वाले अनुभवों पर शोध कार्य करने वालों में डॉक्टर एलिजाबेथ कुबलर रोज का नाम काफी सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने ऐसे 300 से भी अधिक लोगों से मुलाकात की जो मौत के मुंह से वापस लौट आए थे। इन लोगों में से ज्यादातर लोगों ने अपने अनुभवों को जिस प्रकार से व्यक्त किया, उससे तो यही प्रतीत होता है कि मौत कोई दुखदायी घटना नहीं है। मरने से पहले तो ये लगता जरूर है कि कोई बहुत ही बड़ी यंत्रणा देने वाली घटना होने जा रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। आचार्य श्रीराम शर्मा लिखते हैं कि कुछ लोगों को मृत्यु में इतना अधिक आनंदमय अनुभव होता है कि उनके अनुसार वो अपने जीवन में इससे अधिक आनंदित कभी नहीं हुए थे। इसके संदर्भ में उन्होंने 2 घटनाओं का जिक्र किया जो इस प्रकार है। पहली घटना लंदन के अल्सरगेट स्ट्रीट की है, जहां एक मकान में आग लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड के लोग अपने काम में लगे हुए थे। इन्हीं लोगों में फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी जेम्स बर्टन भी था। वो उत्साही व्यक्ति आग के बीच घुसकर आग बुझाने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच एक दुर्घटना घट गई। जलता हुआ एक खंभा उसके ऊपर आकर गिरा और फिर कुछ और सामान उसके ऊपर आकर गिरे। लगभग 8 घंटे तक वो उस मलबे के नीचे दबा रहा। निकाले जाने के बाद उसे गहन चिकित्सीय सहायता के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। देवयोग से उसकी जान बच गई। उसने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि एक पल के लिए मुझे अपनी पत्नी की याद जरूर आई थी, लेकिन उसके बाद मैं किसी अनजान दिशा से आने वाली अत्यंत मधुर संगीत की स्वर लहरियों को सुनते सुनते जैसे खोसा गया था। लेकिन उस समय भी मेरी सोचने की और अनुभव करने की क्षमता बरकरार थी। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे मैं फूलों की सेज पर सो रहा हूँ और जहाँ पर मैं था वो जगह बिल्कुल स्वर्ग जैसी लग रही थी। दूसरी घटना टोरंटो कनाडा के बेली कैमरून की है, जो रोज की तरह उस दिन भी जुलाई 1977 के दिन रिहर्सल से घर वापस लौट रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही उनका दिल बैठ गया। घर की चाबी वे स्टूडियो में ही भूल चुके थे और स्टूडियो अब तक बंद हो चुका था। बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर घर होने की वजह से वहां तक पहुंचने के लिए उनको पाइप का सहारा लेना पड़ा। पर चढ़ने के दौरान बीच में ही पैर फिसलने के कारण वो नीचे गिर पड़े और अचेत हो गए। आस पड़ोस के लोग आवाज सुनते ही बाहर निकले। तुरंत ही उन्हें टोरंटो के ही एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। उनकी खोपड़ी में 4 फ्रैक्चर थे। इसके अलावा डॉक्टरों ने पाया कि भर्ती होने के 20 मिनट बाद तक उनकी हृदय गति रुकी रही। डॉक्टर ने उस समय उनको मृत घोषित कर दिया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कुछ समय बाद उनकी सांसें चलने शुरू हो गई तो डॉक्टर भी चकित हुए। जब उनकी सांसें रुकी हुई थी उस दौरान उनके अनुभव बड़े ही विचित्र थे।
अपनी अनुभूतियों का वर्णन करते हुए कैमरून ने बताया कि दुर्घटना के क्षणों के बाद मैंने अपने आप को शरीर से अलग पाया। मेरे लिए ये मेरे अब तक के जीवन की सर्वाधिक आश्चर्यचकित घटना थी। मेरा ही शरीर मेरे सामने निर्जीव पड़ा था। मैं बता नहीं सकता मैं उस समय क्या महसूस कर रहा था। इसके साथ ही मैं अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था। मुझे लगा कि प्रयास करने पर मैं उड़ भी सकता हूँ। ऐसा विचार आते ही मैं पलक झपकते ही उड़कर छत पर जा पहुंचा। इतने में मुझे एक प्रकाश पुंज दिखाई पड़ा। पता नहीं उसमें ऐसा क्या आकर्षण था कि मैं उसके साथ खींचता चला गया। मैं तब तक उस प्रकाश पुंज के पीछे चलता रहा जब तक कि वह एक स्थान पर जाकर नहीं रुक गया। मैं उसे छूने के लिए दौड़कर आगे बढ़ा। मुझे उस प्रकाश पुंज की आभा में एक सुनहरा विशाल महल दिखाई पड़ा जिसमें एक बड़ा सा दरवाजा लगा हुआ था। मैंने उस दरवाजे को धकेलकर खोलने की कोशिश की और वो आसानी से खुल भी गया। भीतर एक बड़े से आलीशान सजे हुए कमरे में मेरे पिताजी खड़े हुए थे, जो कि 2 वर्ष पहले मर चुके थे। लेकिन आश्चर्य, वो बिल्कुल युवा अवस्था में दिखाई पड़ रहे थे, जबकि वो अपनी वृद्धावस्था में मरे थे। उस स्थान पर अनेकों लोगों की बातचीत सुनाई दे रही थी, पर मेरे और मेरे पिताजी के अलावा वहां पर कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। मुझे साथ लेकर पिताजी दूसरे कमरे में जाकर बैठ गए। सामने एक दर्पण जैसा झलकने वाला स्वच्छ पर्दा लगा हुआ था। अचानक उसमें मेरे जीवन की सभी घटनाएं क्रमबद्ध रूप से उभरने लगी। अपने द्वारा की गई गलतियों के लिए मैं चित्रों को देखकर मन ही मन पश्चाताप का अनुभव करने लगा। साथ ही साथ मुझे ये आश्चर्य भी हो रहा था कि ये घटनाएं तो केवल मुझे ही मालूम थी, तो यहाँ पर सबको कैसे मालूम हुई। पर इसका कोई भी उत्तर मुझे न मिल सका। चित्रपट पर उभरने वाली घटनाओं के अंत के साथ ही वो प्रकाशपुंज फिर से प्रकट हुआ और उससे आदेशात्मक स्वर फूटा, तुम्हारी आयु अभी बाकी है। और कुछ धुंधले क्षणों के बाद मैं अपने शरीर में वापस था। जिंदगी के खेल निराले और रहस्यमयी हैं, लेकिन मौत उससे भी ज्यादा रहस्यमयी है। जिन्होंने जिंदगी को सकारात्मक तरीके से जिया है वो जानते हैं कि उनका अंत भी सुखद होगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि स्वयं को प्रसन्न रखना ही ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है, क्योंकि जब आप स्वयं प्रसन्न रहेंगे तभी दूसरों को खुशी दे पाएंगे। और प्रसन्नता के लिए सबसे अधिक आवश्यक है पुरुषार्थ। कर्महीन और आलसी लोगों के लिए न तो इस लोक में कोई जगह है और न ही परलोक में। इसलिए पुरुषार्थी बनिए और प्रसन्न रहिए, क्योंकि दुनिया तो बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन आप तो कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे।